यह भगवान, ये क्या हो गया? क्या सोचा था और क्या हो गया? आज मेरे बच्चे ने जो गलती की है उसकी सजा हमारे यहाँ मौत की है। मैं अपने बच्चे को किस प्रकार मौत की सजा दूंगा? किस प्रकार मौत की सजा दूंगा? क्या सपने सजाए थे मैंने कि एक मेरा बेटा है और एक दिन मेरे नाम को रोशन करेगा, हमारे सिंहासन का वारिस बनेगा और हमारी प्रजा की देखभाल करेगा। आज मेरे बच्चे ने क्या किया? मैं किस तरीके से अपने बच्चे को मौत की सजा सुनाऊंगा? किस तरीके से सुनाऊंगा? काश मैं अपने बच्चे को ऐसी सजा नहीं देता हूं तो हमारे रियासत के लोग हमारे फैसले में उंगली उठाएंगे। सम्राट अर्जुन सिंह का बेटा सिर्फ बेटा है और दूसरों का औलाद बेटा नहीं है। उसका कानून सिर्फ दूसरों के लिए है, अपनों के लिए नहीं। सिपाहियों, राजन, शराब की बोतल ले आओ। कहते हैं इंसान के सर पे जब गम का पहाड़ टूटता है, उसके जीने का जब मकसद खत्म हो जाता है, तो शराब ही एक ऐसी वस्तु है जो जीने के मार्ग को प्रकाशित करती है। अंगूर की बेटी, मुझ में वो ताकत दे दे कि मैं अपने फैसले में हमेशा अटल रहूं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रजा हमारे फैसले से उंगली न उठा। मुझे ताकत दे दे। कौन किसका बेटा? मैं इस मुल्क का राजा हूं, इस मुल्क का बादशाह हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं सिर्फ अपने देश के लिए जीता हूं। हमारा देश ही सब कुछ है। जाओ शुर्मी को हमारे पास घसीट करके ले आओ। जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हथकड़ी खोल दो मेरे बच्चे की, हथकड़ी खोल दो मेरे बच्चे की। पिताजी, मेरे लाल, ये क्या किया तूने? तू ये भी भूल गया था कि एक शहंशाह का बेटा है, एक राजा का बेटा है। भूल क्या कर दिया तूने? और क्यों रे किन्नरे, क्यों रे किन्नरे, क्यों रे किन्नरे, क्या तूने गजब ढा दिया?
पुरखों में मेरे लगा ही दिया। मुनासिब नहीं छोड़ना, छोड़ना तुझको जिंदा मुनासिब नहीं। और मिट्टी में शान मेरी मिला ही दिया। पिताजी, मेरी शान शौकत को मिट्टी में मिला दिया तूने, मेरी सारी गरिमा को खाक में मिला दिया। और कुछ समझ में, कुछ समझ में, कुछ समझ में हमारे नया पिता। जब कोई नारी पे बद नजर हो बस, जब कोई नारी पे बद नजर हो बस, बिन छुड़ाए ये छात्री हयाता नहीं। क्या बोला तूने? इधर क्या बोला बेटे? कि अगर कोई इंसान किसी नारी के ऊपर बदनीयत हो तो ठाकुरों का ये फर्ज होता है कि उसकी इज्जत को बचाए। पिताजी, ये किया बेटा तूने? पिताजी, ये किया ये मेरे क्या मैंने पिताजी? ये किया मेरे लाल, ये किया मेरे बच्चे, ये किया तूने। इसका मतलब वो लड़की शताई गई और तूने
बचाया उसे जाए कर, फिर बताओ किस तरह उसका आशिक बना। अबे उसके घर जाए के, उसके घर जाए। फिर बता किस तरह उसका आशिक बना। उसके घर जाए कर, उसके घर जाए। मैं मान लेता हूँ कि तूने उसकी इज्जत को बचाया, लेकिन तू वहाँ क्यों गया था रे? क्या गया था, क्यों गया था? ये दिखलाने गया था अपनी औकात को कि देखो मैं इस देश का हीरो हूँ, मैं इस देश का हांडा हूँ। ये बतलाने गया कि मैं राजा का बेटा हूँ। ये बतलाने गया था। हमारे पास बहुत सारी दौलत है, एक से एक पैलेस राजमहल है, शीश महल है मेरे पास। हमारे यहाँ सैकड़ों तादाद में हाथियां हैं, घोड़े हैं, बहुत बड़ी रेजिमेंट है मेरे पास। हमारी कोर्ट के अंदर नौबत बस्ती है। यही बतलाने गया था। क्यों गया था? अपनी औकात दिखलाने के लिए वहां गया था कि मैं राजा का बेटा हूं। देख लो मेरी शक्ल को। ये अपनी औकात दिखलाने गया था। तेरी पिताजी नजरिया रखी, क्रोध में कुछ समझ में हयातान की। सच कहूँ सच कहूँ खा कसम क्यों तू मेरी कसम खा रहा है? मेरी कसम खा रहा है, मेरी कसम खा रहा है। ये मेरी कसम खा रहा, मुझे मारना चाहता है मेरा बच्चा, और एक गुलाम की बहन को ला करके हमारे देश की महारानी बनाना चाहता है, जिसकी औकात हमारे गेट पे पड़ी हुई मैटिंग की भी नहीं हो सकती है, जिस पे हमारे नौकरों के जूते उतारे जाया करती हैं। आज उस जूती को मेरे सर की पगड़ी बनाना चाहता है ये मेरी कसम कर रहा है। ये मेरा बेटा है, मेरी कसम कर रहा है, मेरी कसम कर रहा है। सच कहो सच कहो खा कसम आपकी, एक का मंजर मुझको आता नहीं। ठहर जाओ। इधर राजन, इधर वो कसम नहीं खा रहा, वो कह रहा है कि हमने ऐसी गलती नहीं की। डू नॉट कट मी शॉर्ट। जाओ उस शमशेर सिंह को बुला करके ले आओ। चल यहाँ से हट, बुला करके ले आओ से। शमशेर सिंह महाराज, सुन मेरी बात को। इस लड़के को ले जा यहाँ से, और ले जा करके इसके सारे कपड़े उतार ले। उतारने के बाद इसके बदन को उल्टा करवा के हमारे बरगद की टाल में टंगवा दे। टंगवाने के बाद इसके जिस्म के ऊपर कम से कम 100 वांग चलने चाहिए, जिससे कि इसकी चमड़ी निकल करके जमीन पे आ जाए। अगर ये नहीं मरता है, अगर नहीं मरता है तो इसे जमीन पे लिटा देना, जमीन पे लिटा देना, और इसके सीने पे पत्थर का शिला रख देना। और वो शिला हटाओगे नहीं कब तक? जब तक इसकी सारी सांसें खींच करके बाहर आ जाए। मर जाने के बाद
मर जाने के बाद इसकी लाश को हमारे इलाके में मत छोड़ना। अगर हमारे इलाके में छोड़ दिया तो इसके मांस को हमारे जानवर खाएंगे हमारे इलाके की। अगर जानवरों ने खा लिया तो वो भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे, और हमारे इलाके में कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाए मैं बर्दाश्त कर लूं? नो, इसकी लाश को किसी दूसरों के इलाके में छोड़ देना। और हमने जो कहा है, अगर जरा भी रहम किया, हमारे हुक्म में नाफरमानी की, तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, समझे? जब हमारी हवेली से एक चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के उड़ती है तो वो भी अपने बच्चों को ये वार्निंग देती है कि बेटा यहाँ से निकलो, नहीं तो अर्जुन सिंह के सैनिक गोलियों से भून डालेंगे। जंगल का शेर मॉर्निंग शो में जब अपनी आंखें खोलता है तो वो भी सबसे पहले मेरी सलामी करता है और ये कहता है कि आज जो हरा भरा जंगल दिखलाई दे रहा है वो सम्राट अर्जुन सिंह की देन है। आज मेरा खून इतना गंदा हो गया, मेरा खून इतना गंदा हो गया। हमारे देश की मिट्टी कभी मेरे खिलाफ कदम नहीं उठाया, लेकिन आज हमारे घर में हमारे खून की मिट्टी ने हमें नीचे पैरों तले दबा दिया। खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो। नो, बेटे बच्चे मैंने मौत की सजा नहीं दी तेरे को। ये सर पे ताज है नहीं, इस ताज ने तेरे को मौत की सजा दी है। अभी तो तेरे बाप का इंसाफ बाकी है बेटे, तेरे बाप का इंसाफ बाकी है। चल बेटे तू चल, नौजवान है ना, तू चल, मैं तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा, जय हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचूंगा मेरे बच्चे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। चल मेरे लाल तू चल, मार डालो मेरे बच्चे को, मार डालो, मार डालो, मार डालो मेरे बच्चे को। मुझे छोड़कर मत जाओ बापू, मैं निर्दोष हूँ पिताजी, निर्दोष। हट जा। कुंवर, आँख खोल करके मुझे देख ले। एक दिन तूने मेरे हाथ से मेरा माल छीना था, क्यों रे? मेरा माल छीना था, और आज मैं तेरी जिंदगी छीनूंगा। सिपाहियों, हाजी, इसके जिस्म से ये शाही कपड़े उतार लो। बहुत अच्छी बात है, उतार लो ये शाही कपड़े। मुझसे टकराने का अंजाम कितना खतरनाक है। जो मुझसे टकराएगा चूर चूर वो हो सारा जाएगा। चूर चूर हो जाएगा। मैं मिटा दूंगा तुझे, हराम जादा।
मर गया साला, मर गया। हमारे रास्ते का रोड़ा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। सिपाहियों, इसे एक कफन दे दो और उस कफन में लपेट कर ले जाओ सीमा के बाहर किसी खंदक में फेंक दो और उस खंदक में फेंको। किस खंडक में? जिस खंदक में इसकी लाश को गीध और कौवे नोच नोच करके खा जाए। बहुत अच्छा। और मैं चल रहा हूं, ये काम मेरा खत्म हो गया। इसके बाद उस कफन को उतार लेना। यानी इसके कफन को उतार लेंगे? हाँ। वो किस लिए? उस कफन को वापस अपने साथ लेते आना। क्या कर रहे हैं? उस कफन को बेचकर मैं शराब पीऊंगा। साहब, अगर इजाजत हो तो चले जाई मुर्दहाई घाट, जितने मुर्दा हो सबके कफन उतार लाई और खूब शराब पिया जाए। नहीं, उन कफनों से मेरी आत्मा को शांति नहीं पहुंचेगी। ये कुंवर मेरा दुश्मन है। इसके कफन से शराब जब मैं पीऊंगा तो मेरी आत्मा को शांति पहुंचेगी। साहब, आत्मा के शांति के लिए एक काम कर जाओ। कौन सा काम? कफन के रंग एकदम सफेद है, ओका उतार के ले आई, ओके सिया लियो एक कुर्ता, एक सिया लियो पैजामा, एक सिया लियो टोपी और एक ले लियो हकना। हाकर चले जाओ बिंधन पुरखन के गया गया। नहीं, मैं जिसके कफन से शराब पिएंगे ठीक है, तभी मेरी आत्मा को शांति पहुंचेगी। दे दो एक कफन। ओ भैया अजय, देखो, लाश को ले चलना है। और यार ये बहुत बेतुका मौत में मरा है। इस शहीद पर इधर आ भैया। इस शहीद पर लाग है पाँचक लाग है। एक सही से ले चलो और ले लियो 150 और नहीं 5 जीव ले ही आ। 150 ले लियो, 5 कंडा ले लियो उलरी ले लियो। और नहीं तो हो सका तो कहो तुमहू को लपेट ले जाए। 5 जीव चबाई का हमहिन का है, हो सका तो तुम्हारे भाई का ले जाए। नहीं तुम्हारे मेहरारू कल। चलो अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं कफन लाओ, तिरछी लाओ। देखते देखा मोरत गढ़वासियों, मंत्री शमशेर सिंह और मुझसे टकराने का नतीजा, ये हरामजादा हम लोगों से माल छीना था। हम लोगों ने इस कुत्ते की औलाद की जिंदगी छीन लिया। याद रखो मोरत गढ़वासियों, आज के बाद इस मूरत गढ़ में हमारे और मंत्री जी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। अगर आवाज उठाएगा तो जो अंजाम इस कुत्ते का हुआ है वही तुम लोगों का होगा। आज के बाद हम लोग चाहे जो कुछ करें, कोई साला बोल नहीं सकता। अगर बोला तो इसका अंजाम देखो, सामने है। ले आओ तिख्ती और कफन, इसकी लाश को ले चलकर महाराज के आदेशानुसार सीमा के बाहर किसी खंडक में फेंक देंगे। उसके बाद कफन उतार लेंगे और लाकर महामंत्री जी को शराब पिलाएंगे। वही में 150 ग्राम मैं भी पीऊंगा।
दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसे है? अब आप तो ठीक है ना? बेटी, मेरी तबीयत तो अब बराबर ठीक है। अच्छी बात है दादाजी। दादाजी, आप ये बताइए आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं दादाजी? बेटी, मेरा नाम धीर सिंह है क्या? और मैं मूरतगढ़ का रहने वाला हूँ। और दादाजी, आप उस बियाबान जंगल में कैसे पहुंच गए? बेटी, मैं अर्जुन सिंह के दरबार का एक सेनापति हूँ। क्या? हाँ बेटी, और महाराज का दुश्मन राजा बलबीर सिंह जो सूरतगढ़ का रहने वाला है, मंत्री शमशेर सिंह ने महाराज से शिकायत किया। क्या? शिकायत करके मेरी ड्यूटी सीमा पर लगवा दिया और दरबार का मंत्री शमशेर सिंह वहां पहुंचा और हमारे वह महाराज के बीच बगावत की बातें उठाई बेटी, और फिर उसके बाद शराब की बात चलाई। बेटी, शराब पीने से इनकार कर दिया, लेकिन मजबूर हो गया क्योंकि एक ही दरबार के हम दोनों कर्मचारी थे, इसलिए मजबूर हो गया बेटी। लेकिन न मालूम शराब में क्या मिला रखा था और समझ ना सका क्योंकि एक ही दरबार के हम दोनों कर्मचारी थे। बेटी, उसने शराब पिलाया और उस शराब में न मालूम क्या मिला रखा था। शराब पीते ही मेरे सामने अंधियाला सा छाने लगा, मेरे हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, मेरे सीने में दर्द उठ गया। बेटी, मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा हो गया। बेटी, दौड़कर शमशेर सिंह की गर्दन को पकड़ लिया, लेकिन बेटी नशे की हालत में था और संभल न सका, फिर जमीन में गिरा दिया। और फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हादसा हुआ मुझे कुछ नहीं है मालूम, और यहाँ कैसे आ गया मुझे कुछ नहीं मालूम। दादाजी, इसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ। दादाजी, एक दिन मैं और मेरी सहेलियां शिकार खेलने के लिए गई। जब बियाबान जंगल में पहुंची तो सुनती क्या हूँ, हाय हाय की आवाज। हाँ दादाजी, उसी वक्त मेरे दिल में रहा नहीं गया। मैंने सोचा या भगवान, ये बियाबान जंगल है और कौन सा व्यक्ति है जो हाय हाय कर रहा है। दादाजी, मैं और मेरी सहेलियां उसी आवाज की ओर चल दी तो देखती क्या हूँ कि आप एक गहरे खंदक में पड़े। हाँ दादाजी, आप एक गहरे खंदक में पड़े। आपको सहेलियों से कहकर खंदक से ऊपर लाई तो देखती क्या हूँ कि रस्सियों से आपके हाथ व पैर जकड़े हुए। दादाजी, मैंने आपको उस समय जगाती थी लेकिन आपको होश नहीं था। दादाजी, फिर उसी वक्त मैंने सोचा ये बियाबान जंगल है, इस जंगल में इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। दादाजी, सहेलियों से कहकर उसी वक्त आपको मैं अपने महल उठा करके ले। धन्य है बेटी, हाँ, धन्य है ऐसे माता पिता को जो नेक पुत्री का जन्म दिया। दादाजी, बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं दादाजी, इसमें एहसान की क्या बात। नहीं बेटी, मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? क्या पिताजी? दादाजी, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ बेटी। तो सुनिए दादाजी, मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या सूरतगढ़ की रहने वाली? हाँ दादाजी, मैं सूरतगढ़ की रहने वाली सम्राट बलबीर सिंह की इकलौती बेटी रूपती। दादाजी, क्या तुम महाराज बलबीर सिंह की बेटी हो? हाँ दादाजी। बेटी, महाराज बलबीर सिंह
मेरा जानी दुश्मन है। क्या? मेरे हाथों से हजारों सैनिक सीमा पर शहीद हुए और आज मैं बलबीर सिंह की हवेली में। बेटी भगवान के लिए फौरन यहां से निकाल दो। काश महाराज को यह मालूम हो गया कि मूरतगढ़ का सेनापति मेरे शाही महल के अंदर, तो बेटी मुझे मौत की सजा होगी। मौत से कोई बचा नहीं पाएगा। मुझ पर रहम करो बेटी। वहां मेरी माँ विधवा है, मेरी बहन का सहारा देने वाला कोई नहीं है और अपनी बहन को धीरज बंधा कर आया था कि बहन चाहे जहां रहूं लेकिन रक्षाबंधन के दिन जरूर पहुंचूंगा। बेटी नहीं पहुंच सका। मेरी बहन मेरी राह ताकती रह गई होगी। दादाजी आप घबराइए नहीं। दादाजी आपने मुझे बेटी कहा। अगर इजाजत हो तो ये बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। बेटी क्या कहना चाहती हो बेटी? कहो, हर बात को मंजूर करूंगा। दादाजी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो आप शराब पीते हैं इसे छोड़ दीजिए। दादाजी इसे छोड़ दीजिए। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। शराब बहुत गंदी वस्तु है दादाजी, बहुत गंदी वस्तु है। अरे आप तो एक सेना नायक है, आप तो एक सेनापति है, समझदार है। जरा सोचिए दादाजी, कहीं कि अगर आप शराब न पीते तो उस मंत्री की क्या औकात थी, क्या हिम्मत थी जो तुम्हारे बदन में हाथ लगाए। दादाजी कहीं कि अगर आप शराब न पीते तो इतने गहरे खंडक में न पड़े होते। दादाजी रस्सियों से आपके हाथ व पैर जकड़े नहीं। दादाजी इंसान जिस मंजिल को छूना चाहता है वो शराब पीकर उसका कल्पना भी नहीं कर सकता। चुप रहो बेटी, चुप रहो। शराब छोड़ दीजिए दादाजी। बेटी बहुत गंदी वस्तु है दादाजी। बेटी इतना लज्जित मत करो। जो तालीम मुझे देना चाहिए वो तालीम तुम मुझे दे रही हो, इसलिए कि मैं गलत हूँ। हाँ दादाजी आप गलत हैं। बेटी ईश्वर की कसम खाकर कह रहा हूँ, पीने की बात तो दूर रही, शराब अपने हाथों से छुएंगे नहीं। वाह दादाजी, वाह वाह दादाजी। दादाजी आज मैं बहुत खुश हूँ। सच कहती हूँ दादाजी, आज के बाद आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं बेटी, कभी नहीं। दादाजी आपने कहा बेटी मुझे यहाँ से निकाल दो। हाँ बेटी। दादाजी आज तो मैं आपको यहाँ से निकाल देती, लेकिन दादाजी आज मेरे महल में चारों तरफ सिपाहियों का पहरा लगा हुआ है, इसलिए आज तो मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती। और कल फजर होते हुए मैं आपको अपना सीमा पार करूँगा। ठीक है बेटी, मैं कल का इंतजार करूंगा। अच्छी बात है दादाजी। मुझे मौका पाते ही फौरन यहाँ से निकाल देना। अच्छी बात है दादाजी। दादाजी आज मेरी हार्दिक इच्छा है शिकार खेलने की, और दादाजी मैं शिकार खेलने के लिए जा रही हूँ। जाओ। आप चिंता मत कीजिएगा। जाओ बेटी, मेरा ख्याल रखना। दादाजी मैं सूर्य अस्त होने से पहले पहले महल वापस आ जाऊँ। धन्य बेटी।
साथियों, हाँ ये है सीमा, हाँ ये सीमा है। और सीमा के उस पार जहां हमने राजकुमार को फेंक दिया है खंदक में, ये सूरत रियासत महाराज बलबीर सिंह की है। और महाराज बलबीर सिंह और अर्जुन सिंह दोनों में बहुत बड़ी बगावत है। और आप लोग कहानी को देखते जाइए और इस बात पर गौर कीजिए कि महाराज अर्जुन सिंह और बलबीर सिंह में क्यों दुश्मनी है। आप लोगों को खुद बराबर पता चल जाएगा। अब हम लोगों को फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर सूरत का कोई भी सर्वेंट या कोई भी नौकर हम लोगों को देख लेगा तो जीवित में गोलियों से उड़ा देगा। कोई आ रहा साथियों, आओ मेरे साथ, हम लोग और आगे चलते हैं। साथियों, देखो हम लोग बहुत दूर निकल आए हूँ, क्यों नहीं राजकुमार जी? लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर आया नहीं। हाँ राजकुमार जी। साथियों, चलो राजकुमार हम लोग और आगे चल कर देखते। क्यों नहीं राजकुमार जी, चलिए। लेकिन साथियों, क्या बात है राजकुमार जी? क्या बताऊं, क्या? आज न मालूम क्या बात है, रह रह के राजकुमार की याद आ रही है। राजकुमार की याद आ रही है? हाँ, न मालूम क्या बात है, आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है। बाईं आंख फड़क रही है राजकुमार जी? सहेलियों, राजकुमार जी, ऐसा लगता है कि राजकुमार मेरी ओर आ रहा है। क्यों नहीं राजकुमार जी? तुम्हें याद न आया करो, तुम्हें याद न आया करो, याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, तुम्हें याद न आया करो, तुम्हें याद न आया। राजकुमार, तुम कहाँ? राजकुमारी जी, ये कैसी आवाज है? चलियो, ये आवाज और ये भी आवाज जंगल। हाँ राजकुमारी जी, लेकिन ये आवाज कहाँ से आती है? पता नहीं राजकुमारी जी। चलियो, और देखो बहना इस जगह और खंडक में आवाज। देखो बहना इस जगह और खंडक में आवाज, हाय हाय करती हुई काले परिया बात। सैलो, ये भी आवाज जंगल है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं राजकुमारी जी। देखो सैलियो, इन बातों को छोड़ो, आओ हम लोग इसी आवाज को चलकर देखती हूँ ठीक है राजकुमारी। ये आवाज आती कहाँ से है। चलिए आओ राजकुमारी। मेरे साथ। अरे ये लाश, इतना गहरा खंडक और इस खंडक में लाश। लेकिन सहेलियों, जब ये लाश है तो आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ राजकुमारी जी। खैर इन बातों को छोड़ो, सबसे पहले इस लाश को खंडक से ऊपर लाओ, फिर देखती हूँ कि ये कौन है और किसकी लाश है। आओ मेरे ठीक है साथ। राजकुमारी जी।